अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो रेलवे का लेटेस्ट पेपर हुआ है, अभी आरआरबी, आरपीएफ, एसआई का 2 दिसंबर 2024 को शिफ्ट 1 में, उसका मैथ का मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊँगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि अभी जो नया लेटेस्ट ट्रेंड है, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मान लेते हैं ये सेलिंग प्राइस है। और क्या कह रहा है कि 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के इक्वल कर दिया यहाँ पे। तो 16 है और इधर 12 है, तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो 4 एसपी, ये आ जाएगा 3 सीपी के इक्वल। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू अगर हम सीपी से कंपेयर करें, निकालें, ये आ जाएगा 3/4 सीपी। सेलिंग प्राइस की कीमत कम है कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि ये है 3/4 भाग किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो इसमें हानि होगी। तो परसेंटेज लॉस निकाल लें, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है। तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपए मान लें, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3 रुपए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं हुई है। तो ऐसे हम मान लें, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और सीपी 4 है, तो आ जाएगा 4 गुणे 100। अब यहाँ सॉल्व कर लें, 4 में से 3 गया तो 1/4 गुणे 100। 4 से ये डिवाइड होगा, तो आ जाएगा 25%। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समानांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड करना है कि क्या होगा। लंबाई पूछी गई है, तो मान लेते हैं ये x है, दोनों की समान है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो कवर करनी है, तो ये हो जाएगी दूरी x प्लस x, ये हो जाएगी 2x। और समय कितना लग रहा है, 16 सेकंड। तो समय हो जाएगा टाइम। टाइम क्या होता है, दूरी, दूरी बटे चाल। और एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चल रही हैं, तो उनकी हमें लेना पड़ेगा सापेक्ष चाल। तो दूरी 2x हो गई और चाल ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, 51 और 42। तो इसमें से इसको घटा लें, तो 51 माइनस 42। और ये जो समय दिया हुआ है, ये सेकंड में दिया हुआ है। और ऑप्शन में चेक करें, तो ये जो दूरी दी हुई है, ये मीटर में दी हुई है, तो इसे हम मान लेते हैं मीटर में। तो दूरी मीटर में है, तो चाल हमें बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में। तो इसे हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो समय जो 16 सेकंड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 16 के इक्वल, और ये हो जाएगा 2x अपॉन, और ये हो जाएगा 51 में से 42 जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 और गुणे 5/18। 9 से ये डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 2 और 2 ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5। 4 से ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 20 और ये है मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो आ जाएगी 20 मीटर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो संख्या फाइंड करना है, मान लेते हैं ये x। तो x में 50% बढ़ा दें, तो 150 डिवाइडेड बाई 100, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3720 के। 50 से डिवाइड करें 3, ये 2 आ जाएगा। 3 से इसे डिवाइड करें, तो 12 3 36, 12 और यहाँ पे 4 3 12, ये आ जाएगा 4 और ये 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 दूनी 24 और 40 दूनी 80। 2480 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। सबसे छोटा अनुपात हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो अंतर दिए हुए हैं, अगर आप अंतर देखें, तो इनमें डिफरेंस काफी दिए हुए हैं इनके बीच में। तो इसे अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से निकाल लें। 11/60, तो अगर हम 10 मान लें, तो ये आ जाएगा 1/6। और इसमें निकालें तो 29 दूनी 58, तो ये है लगभग 0.5 से छोटा, मतलब आधा से छोटा आएगा। और इसे देखें, 17 दूनी 34, ये भी आएगा लगभग 0.5
5 के। 19 दूनी 38, ये भी आएगा 0.5 के। तो सबसे छोटी वैल्यू केवल ऑप्शन 1 में आ गई 1/6, जो कि आएगी अगर हम लगभग निकालेंगे तो 0.16। तो इसमें सबसे छोटा अनुपात क्या आएगा? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है तथा जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 25% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व, तो 2 साल पहले और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगा, ये फाइंड करना है। तो जनसंख्या टोटल जो दी हुई है 1,80,000, 25% की दर से ये बढ़ रही है। अगर बढ़ती तो क्या करते? 125 गुणे डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 1 साल पहले की निकालनी है तो 125 बटे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो बढ़ रहा था हर साल। अगर हम उसको पहले के निकालेंगे तो 125 बटे 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 125 बटे 100 को अगर हम सॉल्व करें, 25 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5/4, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4 की जगह हो जाएगा 4/5। तो इसे मैं मिटा के यही लिख देता हूं कि 4/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1,80,000 में 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 साल पहले की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें हमें 2 साल पहले की चाहिए तो एक बार 4/5 की और वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम 3 साल का चाहिए तो 4/5 का इसमें एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें। 3 साल और 2 साल पहले की जनसंख्या हम निकाल लें यहाँ पे। तो पहले हम एक-एक करके निकालेंगे कि 1 साल पहले की, 1 ईयर एगो की निकाल लें। 1,80,000, क्योंकि 2 साल की चाहिए तो हम डायरेक्ट 2 साल की निकाल लें यहाँ पे। तो 4/5 गुणे 4/5, 5 पचे 25, 25 से अगर हम डिवाइड करें तो 100 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे और क्या बचा है? 1800। 1800 गुणे 4 बच जाएगा 25 से डिवाइड करने पर। अब इसे सॉल्व करें तो 4 चौके 16 चौके 64, 1800 ये और 64 ये बचा है। 18 चौके 72, 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा। 7 बचा। 18 छंगम 108, 108 और 7, तो ये आ जाएगा 115। तो ये हो जाएगा 1,15,200। इतना जनसंख्या बचेगी 2 साल पहले। और 3 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की, तो ये जो जनसंख्या आई है इसमें 1,15,000 जो आई है 15,200, इसमें 4/5 का और मल्टीप्लाई कर दें तो 3 साल पहले की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 से डिवाइड करें तो 1/10 अगर हम डिवाइड कर लें तो यहाँ बचेगा 2। तो ये कितनी वैल्यू बची थी? ये बची थी 11, 52 और 0। ये इतनी वैल्यू बची थी। 4 और 2, 4 दूनी 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 8 0 0, 8 दूनी 16, 1, 8 पंचे 40 और 1 41, 4 और 8 11 88, 88 और 4 92। तो 92,160 ये आ गई 3 साल पहले की। अब इसमें से इसको और इसको डिफरेंस ले लें। 1,15,200 में से कितना घटा लें? 92,160। तो इसे घटा लें तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और यहाँ बचा 1 तो ये आ जाएगा 0। 0 40 अगर हम देखें तो 0 40 है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज से वार्षिक संयोजित साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 है, तो राशि ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। पूर्णांक के बिना पूर्णांकित किए अपने उत्तर दीजिए। तो डिफरेंस है 78, और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का अंतर होता है उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है पी प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है? इंटरेस्ट रेट या क्या है? ब्याज दर, और 100 के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड करनी है? राशि ज्ञात करनी है। तो पी हमें फाइंड करना है, आर दिया हुआ है तो वैल्यू रख दें। पी इंटू, और आर है 6, ये हो जाएगा 6 गुणे 6, और ये हो जाएगा 100 गुणे 100। 6 से डिवाइड करें ये हो जाएगा 13, और प्रिंसिपल यहां से निकालें तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 से इधर मल्टीप्लाई होगा 13, और 4 जीरो लग जाएंगे इसमें, और डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। तो 6 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा 10, 6 कम 6 और बचेगा 40, तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, फिर 40, 36,
फिर 40 तो आ जाएगा 21,666। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े? ये हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं प्राइस है 100 रुपीज पर लीटर, और जो इसकी खपत है खपत एक्सपेंडिचर ये है 100 लीटर का। तो टोटल वैल्यू निकालें हम यहां से, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 75% इसकी कीमत बढ़ जाती है, जो वैल्यू होगी, प्राइस होगी, वो 75% बढ़ जाती है। तो 100 रुपए पहले था प्राइस, अब अगर 75% बढ़ जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगी? प्राइस न्यू हो जाएगी, प्राइस न्यू ये हो जाएगी 175। और अब कह रहा है कि अगर इस पर खर्च केवल 33% बढ़े, तो जो टोटल खर्च है, अगर इस पर केवल 33% बढ़े, तो कितना प्रतिशत कम करे उसकी खपत, वो हमें फाइंड करना है। तो प्राइस हमें फाइंड हो गया और खपत निकालनी है कि कितना कम किया जाए। तो टोटल वैल्यू अब जो होगी, वैल्यू न्यू जो होगी, ये हो जाएगी 100 गुणे 100, 100 गुणे 100, और इसमें 33% बढ़ाना है। तो 133 डिवाइडेड बाई 100, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 133 जीरो जीरो, इतनी वैल्यू आनी चाहिए। अब 133 जीरो जीरो, अब जो न्यू होगा, अब यहां से निकाले अगर हम, तो 175 तो प्राइस हो गया, और खपत खपत मान लेते हैं x हो गई। तो अब यहां से हम इसे सॉल्व करें, x की वैल्यू यहां से निकाल लें कि कितनी खपत होगी, यहां से पता हो जाएगी। तो 133 जीरो जीरो और 175 से डिवाइड करें, तो 25 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 7, और 25 से इसे हम डिवाइड करें तो 2 जीरो, मतलब कि 100 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 133, और 100 ये था, तो ये आ जाएगा 4 और बटे 7, 7 से इसे हम डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, 19 आ जाएगा। 19 चौके 76, 76। पहले खपत थी 100 लीटर, अब हो गई 76, तो कितना कम किया गया है प्रतिशत में? तो ये हो जाएगा 76%। तो 76% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इतने परसेंट उसकी खपत कम करनी पड़ेगी, इतने परसेंट तक ले जानी पड़ेगी, 76% तक। एक वर्ष के पहले 3 महीनों में ललित की औसत मासिक कमाई 22,272 थी। अप्रैल में उसकी कमाई पहले 3 महीनों की औसत कमाई से 75% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत कमाई 84,460 है, तो मई से दिसंबर तक ललित की औसत मासिक कमाई क्या होगी? ये फाइंड करना है। तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है काफ़ी कैलकुलेटिव दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले 3 महीने का निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 75% बढ़ाना पड़ेगा चौथे महीने के लिए, फिर निकलेगा उसकी औसत कमाई। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेंदी होंगे, कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, तो आप इसे लास्ट के लिए छोड़िए, जैसे मैं अभी करूँगा, मैं इसको आपको लास्ट में बताऊँगा कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। अगर आप इसके डिनोमिनेटर में देखें, हर में देखें, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 है, 14 है, 7 है। तो इसका डिनोमिनेटर सेम बना लें। तो ये हो जाएगा 14, 14 एलसीएम ले लें। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ आ गया 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 ये है, 5 ये आ जाएगा, और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 14 ती 42, माइनस 42 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें। 2 और 4 6, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 माइनस 42 बटे 14। 42 में से 19 जाएगा तो ये आ जाएगा 23, ये हो जाएगा माइनस 23 बटे 14। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बॉड मास का क्वेश्चन है, बॉड मास का। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, तो पहले ब्रैकेट कौन सॉल्व होगा? ये सबसे छोटा ब्रैकेट। तो 9 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 2। फिर ब्रैकेट ही और सॉल्व करना है, तो ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें देखें तो 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6, 2 आ जाएगा, और ये ऐसे लिख लें। और एक छोटा ब्रैकेट यहाँ भी है, 35 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 7। तो इसे भी सॉल्व कर लें, 7 गुणे, और ये ब्रैकेट में 2 प्लस ये हो जाएगा 25 बटे 2 गुणे, ये हो जाएगा 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 और 2 27,
27 गुणे 7, ये हो जाएगा 27 सत्ते 189। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार में ढाला गया है, जिसका व्यास 9 सेंटीमीटर है। जो लंबवृत्तीय बेलन है, सिलेंडर सिलेंडर है ये इसका व्यास है 9 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगा, त्रिज्या, ये हो जाएगा 9/2 और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। हाइट 42 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है दोनों। आयतन निकालना है किसका, बेलन का। जो इसमें पूछा गया है कि बेलन का आयतन क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक लोहे के ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बेलन की त्रिज्या दी हुई है और बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है और आयतन भी बेलन का पूछा गया है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है इस स्टेटमेंट की। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम या कहें आयतन बेलन का। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7। आर है 9/2 गुणे 9/2 हो जाएगा और एच 42 है तो आ जाएगा 42। 2 से ये डिवाइड होगा तो 21, 7 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3 और 2 से ये डिवाइड करें तो आ जाएगा 11। 11 9 99 गुणे 9 त्रिक 27। 27 अगर ये पूरा 100 होता तो ये हो जाता 2700, तो इसमें एक कम है तो 27 इसमें से घटा लें, तो 2600 ये हो जाएगा 73। 2673 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ का क्वेश्चन है ये, लखनऊ से चंडीगढ़ तक की दूरी 4 अलग अलग दिनों में एक ही मार्ग से तय करने में 2 ट्रेनें एक्स है और वाई द्वारा लिया गया समय समय यहाँ पे दिया हुआ है, ये टाइम का ग्राफ है। ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न है, यदि लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 754 किलोमीटर है, दूरी दी हुई 754 किलोमीटर, तो तीसरे दिन का पूछा गया इसमें, एक्स और वाई की औसत गति के बीच क्या अंतर होगा, ये फाइंड करना है। तो तीसरा दिन ये है, एक्स का ये डाटा है, वाई का ये डाटा है और यहाँ पे समय दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा गया है, औसत गति पूछी गई है कि क्या होगी, मतलब डिफरेंस इसमें पूछा गया है इसमें। तो एक्स का निकालें, अगर हम एक्स का स्पीड निकालें तो दूरी है 754 डिवाइड करना पड़ेगा 13 से, समय 13 है तो 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। और वाई का निकालें तो दूरी यही रहेगी 754 और ये है समय 20 दिया जाएगा 20, ये भी हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इसे सॉल्व कर लें, डिफरेंस निकालना है तो 754/13 माइनस 754/20, 754 कॉमन ले लें यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/13 माइनस 1/20, तो ये हो जाएगा 754 गुणे 20 में से 13 जाएगा तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13 गुणे 20। अब इसे सॉल्व कर लें तो 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 37, 7 दूनी 14 और 13 से इसे डिवाइड करें, 13 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 377 गुणे 7 बटे और ये हो जाएगा 13 गुणे 10, 7 सत्ते 49, 4, 7 सत्ते 49, 49 और 4 हो गया 53, 5 7 त्रिक 21, 21 और 5 26 और ये हो जाएगा 13 गुणे 10। तो 13 से डिवाइड करें, 13 दूनी 26 और ये हो जाएगा 13 तिया 39, 0 ये हो जाएगा 3 और 10 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 20.3, 20.3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक और बॉड मास का क्वेश्चन है, बॉड मास का क्वेश्चन है, तो पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। सबसे पहले इसमें 3 तरीके के ब्रैकेट हैं, तो सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 5, तो बाकी को ऐसे लिख लें। छोटा ब्रैकेट यहाँ भी है तो पहले इसे भी सॉल्व कर सकते हैं साथ में ही, तो 8 चौके 32 किया जाएगा 4 और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, फिर है सेमी ब्रैकेट और 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3, 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6, 3 ये प्लस 6 और ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 5, तो इसे सॉल्व करें ये हो जाएगा 4 गुणे 6 पंचे 30, 30 और 3 35,
4 गुणे 33 आ जाएगा 132। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है। यदि उनकी कीमतें 3:5:7 के अनुपात में है, तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत रुपए में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे कीमती वस्तु कौन सी होगी, सबसे महंगी, जिसका अनुपात सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अनुपात किसका है, इसमें है इसका 7 का। तो 7 के सापेक्ष निकालें और टोटल वैल्यू निकालें। 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15 से डिवाइड करना पड़ेगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये औसत दिया हुआ है, 3 वस्तुओं का औसत है, तो 15,915 गुणे 3, क्योंकि ये औसत है तो औसत में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो 3 वस्तुओं का टोटल जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 से इसे अब डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 एकम 5, अब यहाँ बचा 41, तो 8 पंचे 40 और ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई करें, 7 त्रिक 21, 7 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, तो लास्ट डिजिट जो होगी वो 1 आएगी और ये केवल ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरी वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी, आप चेक भी कर सकते हैं। केतन ने 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो बेची जा रही हैं तो 171 सेलिंग प्राइस, बेचेंगे किसमें, सेलिंग प्राइस पर। तो 171 सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आएगी, 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 171 सीपी प्लस लाभ इसमें जोड़ेंगे तभी आएगा सेलिंग प्राइस। तो 95 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के लाभ के बराबर होगा। तो ये कंडीशन आ गई। अब यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 95 इधर ले आए तो 171 में से 95 घटाएं, 100 घटा लें तो 71 आ जाता, 5 कम है तो 5 ज्यादा होगा, तो ये आ जाएगा 76 एसपी। ये इक्वल हो जाएगा 171 सीपी के। तो इसमें क्या होगा, लाभ हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालें, प्रॉफिट ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन, ये हो जाएगा सीपी इंटू 100। हमें वैल्यू किसकी पता है, 76 एसपी की, तो 76 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 76 एसपी माइनस 76 सीपी अपॉन 76 सीपी गुणे 100। तो 76 एसपी की वैल्यू हमें पता है 171 है, तो 171 सीपी माइनस 76 सीपी अपॉन 76 सीपी गुणे 100। 171 सीपी में से 76 सीपी घटेगा, जैसे यहाँ पर हमने 171 में से 95 घटाया था तो 76 आया था, तो अब 76 घटाएंगे तो आ जाएगा 95, 95 सीपी अपॉन 76 सीपी गुणे 100। सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा, 19 से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 4 से इसे डिवाइड करें ये हो जाएगा 25, 25 गुणे 5 तो आ जाएगा 125 और ये आ जाएगा परसेंट में। तो ऑप्शन इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है कि ये दो कंडीशन दी हुई है x की और ये y की कंडीशन दी हुई है, एक और कंडीशन दी हुई है, तो z का इसमें मान निकालना है कि लगभग z का मान क्या होगा, लगभग निकालना है कि क्या होगा। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और एक कंडीशन यहाँ पर ये दी हुई है, तो यहाँ पर x की हम x y की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x की पावर z है और ये दिया हुआ है y स्क्वायर की, तो x की वैल्यू रखें तो ये है 40 की पावर 0.11 और ये पावर में है, ये आ जाएगा z में पावर। और y की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो y की वैल्यू है 40 की पावर 0.1 और ये पावर में 2 है तो ये आ जाएगा 2। अब पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे, तो ये 40 की पावर 0.11 गुणे z तो आ जाएगा ये, और 40 की पावर 0.1 गुणे 2 आ जाएगा 0.2। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी क्योंकि ये इक्वल है, तो इसकी जो पावर होगी, ये जो पार्ट होगा ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। 0.11 जेड इक्वल टू हो जाएगा 0.2 के, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो 0.2 बटे 0.11, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 11।
11 से डिवाइड कर लें तो 11 एकम 11, अब यहाँ बचा 9, तो दशमलव लगेगा तो 11 अट्ठे 88, 88 2 बचा तो 11 दूनी 22 पे लगभग आएगी वैल्यू 1.82। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को अशिष्ट अंश के रूप में व्यक्त करना है कि क्या होगा। वल्गर फ्रैक्शन में हमें इसको फाइंड करना है। तो अशिष्ट अंश नहीं होगा, यहाँ पे भिन्न होगा, भिन्न के रूप में इसमें व्यक्त करना है। ये है 0.54 का बार, 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो पहले वो नंबर लिखेंगे और उतने ही 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा इसके फ्रैक्शन के रूप में। और प्लस प्लस कर लें, और यहाँ पे देखें तो ये है 0.23 का बार, एक नंबर पे बार है और एक नंबर पे बार नहीं है, तो पहले वो नंबर लिखेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको घटाएंगे इसमें से, और जितने पे बार है उतने तो 9 और जितने पे बार नहीं है उतने 0, तो ये चेंज हो जाएगा इसके भिन्न में। अब इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 54/99 और प्लस, और ये हो जाएगा 23 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 21/90। एलसीएम लें तो 11 9 99, तो 11 गुणे 9 और यहाँ पे बचेगा 90, तो ये आ जाएगा 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 54 11 9 99 10, तो ये आ जाएगा 540 और प्लस 9 गुणे 10, तो ये आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 कम 11, एक बचा, 11 दूनी 22 और एक 23, 231, और ये हो जाएगा 0 1 1 और 4 3 7, और ये हो जाएगा 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 11 9 99 गुणे 10, ये आ जाएगा 990, तो 771/990 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक उसी तरह का सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको छुड़वाया था, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इसमें डाटा अलग दिया हुआ है और इसमें भी 75% वही बढ़ाया गया है, तो इसे भी लास्ट के लिए ही छोड़ेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। पहले हम वो क्वेश्चन कर लें जिसमें कैलकुलेशन कम है और हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसे भी मैं बताऊंगा लेकिन लास्ट में। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 114 और 19 है। यदि उनमें से एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मान लेते हैं अगर एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो एक संख्या पे दी हुई है 57, ये हो जाएगा 57, दूसरी संख्या में फाइंड करना है तो ये आ जाएगा बी, एलसीएम है 114 और एचसीएफ है 19, तो सॉल्व कर लें, 57 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2, और बी की वैल्यू आ जाएगा 19 दूनी 38, 38 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक वॉशिंग मशीन का सूचीबद्ध मूल्य 41,000 रुपए है, इसे 12% और 30% की दो क्रमिक छूट के बाद एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता कौन होता है? जो रिटेलर होता है। रिटेलर को बेचा जाता है 12% एंड 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट पे। तो पहले हम रिटेलर का प्राइस निकाल लें, रिटेलर का, तो 41,000 और इसमें 12% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो पहले 12% कम कर दें तो 88/100, और एक छूट दी जाती है, 30% की छूट दी जाती है, तो 100 में 30 कम करेंगे तो 70/100, तो इतनी वैल्यू से पड़ेगी उस रिटेलर व्यापारी को। तो इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे भी और कुछ दिया हुआ है, पहले उसे हम देख लें। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% छूट देने के बाद इसकी लागत पर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे वॉशिंग मशीन को किस मूल्य पर सूचीबद्ध करना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो कह रहा है कि 50% छूट देता है किसको? जो ग्राहक होगा, ग्राहक को, कस्टमर को ये 50% का डिस्काउंट देगा, और कह रहा है कि 25% लाभ भी कमाना चाह रहा है, तो 25% प्रॉफिट के लिए कस्टमर को कितने पे बेचना चाहिए, प्राइस को किस वैल्यू पर लिस्ट करना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो रिटेलर को इतने का पड़ रहा है और 50% छूट दिया जा रहा है, तो जो कस्टमर का प्राइस होगा, कस्टमर प्राइस, ये जो होगा, ये तो ये वैल्यू तो होगी ही होगी, और इसमें 50% की छूट भी देना चाह रहा है, तो 50% से डिस्काउंट देना है, तो 50% से हम डिवाइड भी कर दें,
जिससे जो लिस्ट प्राइस होगी वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो 41,000 गुणे 88/100 गुणे 70/100, और इसे हमें 50% से डिवाइड कर दें। 50% से, तो 50/100 से ये डिवाइड कर दें। और कह रहा है कि 25% का लाभ भी कमाना चाह रहा है। तो 25% का लाभ कमाना है तो 25% इस पर और बढ़ाना पड़ेगा। तो 25% इस पे और बढ़ा दें। 125 डिवाइडेड बाई 100। तो अब ये जो टोटल इस पे वैल्यू आएगी, यही इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कस्टमर प्राइस होगा, और यही जो होगा लिस्ट प्राइस भी होगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से ये 1 जीरो। और इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 41, यहाँ बचा 41, और ये है 88, और गुणे 7, और ये 5 और 2, 5 दूनी 10, और यहाँ पे बचा था 4, तो ये आ जाएगा 4। 4 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 22, और अब इसे सॉल्व कर लें। 41 गुणे 22 गुणे 7, और ये 10 और मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0। और इसे हमें सॉल्व करना है, तो अगर हम ऑप्शंस की हेल्प लें, तो यहाँ पर लास्ट में एक 0 है, और कोई दशमलव का पॉइंट नहीं है यहाँ पर, तो जो लास्ट डिजिट होगा वो तो 0 ही आएगा। तो हमें इसे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है 0। लास्ट डिजिट जो है 0 दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 7 संख्याओं का औसत 53 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 7 संख्याओं का औसत 53 है, और सभी संख्या में 7-7, और सभी संख्या में 6-6 बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसके औसत में भी 6 जुड़ जाएगा। तो न्यू जो एवरेज होगा ये हो जाएगा 53 प्लस 6, ये हो जाएगा 59, और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि इन प्रेक्षणों का योग 160 है और उनका औसत 40 है, तो 7n प्लस 15 की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इन प्रेक्षणों का योग 160 है, 160, और इसका औसत 40 है। कितने प्रेक्षण है, n है, n से डिवाइड कर लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के, क्योंकि ये औसत दिया हुआ है 40, तो इसके इक्वल हो जाएगा। 40 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 4, तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। n की वैल्यू 4 आ गई, और हमें वैल्यू चाहिए 7n प्लस 15 की। तो अब यहाँ पे 4 वैल्यू रख दें n की, तो 7 चौके 28 और 15, ये आ जाएगा 43। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा ये इसमें फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो अगर हम 2/3 को अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं काफी डिफरेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, 2/3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6×18, ये आ जाएगा 0.66 के करीब। और इसकी वैल्यू निकालें तो 9 दम 90, तो लगभग आएगा 0.1 के। और इसे डिवाइड करें तो 20/21, तो ये आएगा लगभग 1 के करीब। और 45/66, तो ये 1 से काफी कम आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो ये 1 के करीब आ गया, और यही है इसमें 20/21 में, यही ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से हम ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब डिफरेंस काफी ज्यादा दिए हुए हों। एक राशि को 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 24 रुपए हो जाती है। समान दर पर समान राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो साधारण ब्याज क्या है, 20% है, और 3 वर्ष के लिए लग रहा है। तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज अगर हम निकालें 3 इयर्स के लिए, तो 20 या 60, 60% तो उसका ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। और टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, 2400 रुपए। तो 2400 रुपए किसके इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल में अगर हम 60% बढ़ा दें, क्योंकि 60% तो इंटरेस्ट आ गया, तो 60% उसमें बढ़ा दें, तो 160 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। इसे सॉल्व करें तो 0 से 0, और 16 से इसे हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, यहाँ बचे 80, 16 80, ये आ जाएगा 0। 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1500 रुपए। प्रिंसिपल आ गया 1500 रुपए।
अब यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट निकालें कि 3 साल का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 2400 था, 2400 में प्रिंसिपल निकाल लें, 1500 निकाल दें, ये आ जाएगा 900। और ये कितने साल का है? ये है 3 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सभी साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा। तो 1 साल के लिए क्या आ जाएगा? ये 3 साल के लिए आ गया कितना? 900। तो 3 से डिवाइड करें तो 1 साल के लिए आ जाएगा 300। 2 साल के लिए हमें फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे 2 साल का पूछा गया है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 रुपए इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है जो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के चारों ओर घूमता है। तो बेलन का आयतन हमें फाइंड करना है। तो इसमें से अगर हम रेडियस और हाइट निकाल लें, त्रिज्या और ऊंचाई निकाल लें तो हम आसानी से बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2.8 त्रिज्या वाले एक गोले के चारों ओर घूमता है। तो जो बेलन होगा कुछ इस टाइप का बना होगा, इसी में एक गोला भी है ऐसे। तो इसका जो रेडियस होगा बेलन का, वो रेडियस इक्वल होगा किसके? गोले के। और जो ऊंचाई होगी इसकी, ये पूरी ऊंचाई होगी, वो किसके इक्वल होगी? वो होगी उसके व्यास के। तो हाइट हो जाएगी व्यास के तो 2r के इक्वल, और जो रेडियस होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी जो गोले की त्रिज्या होगी। और गोले की त्रिज्या यहाँ पर 2.8 है तो आ जाएगा 2.8। और इसकी हाइट निकालें, ऊंचाई, तो ये हो जाएगी 2 गुणे 2.8। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम वॉल्यूम निकालें, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करें तो 22/7 गुणे, और आर आर है 2.8 गुणे 2.8 गुणे एच एच है 2 गुणे 2.8। अब इसे सॉल्व करें तो 7 से इसे हम डिवाइड करें तो 7 चौके 28 तो 0.4। और अब इसे सॉल्व करें तो ये जो सभी दशमलव में है, पहले इन्हें हम दशमलव हटा के पहले सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 22 गुणे 4 गुणे 2.8, ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 2 गुणे 28। और दशमलव कितने डिजिट पर है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें आसानी से। 22 चौके 88, 88 और दूनी ये हो जाएगा 176, 176। और 28 गुणे 28 ये बचा है दोनों नंबर। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 784, 784 हो जाएगा। अब ये 3 डिजिट के 2 नंबर हैं और डिवाइड भी करना है यहाँ पर 1000 से। तो इसे मैं 176 और 784, इसे मैं आपको वैदिक मैथ से सॉल्व करूंगा। इसका मल्टीप्लीकेशन वैदिक मैथ से करेंगे जिससे आसान हो जाएगा एक ही लाइन में। तो 6 चौके 24, 2, 7 चौके 28, 8 छंग 48, 28 और 48 हो जाएगा 76, 2 78, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 7 छंग 42, 42 और 4 46, और 8 सते 56, 46 और 56, 102, 102 7 9, ये आ जाएगा 10। अब ये हो जाएगा 8 एकम 8, 7 सत्ता 49, 49 और 8 57, 57 10 67, 6 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 और ये हो जाएगा 7 6 13। तो ये आ गया 137 900 984। डिवाइड करना है 1000 से तो ये लग जाएगा दशमलव 3 डिजिट के पहले, तो 137.984, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की लंबाई कितनी होगी ये फाइंड करना है, किलोमीटर में हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं यात्रा की लंबाई जो है ये है 2x, क्योंकि आधी आधी दूरी तय कर रहे हैं तो ये मान लेते हैं 2x। तो आधी दूरी क्या हो जाएगी? x। ये किस स्पीड से तय कर रहा है? 90। तो 90 डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा समय। और टोटल जो समय है ये 8 घंटे है, तो इसमें ये भी वाला समय जोड़ लें। तो जो आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहे हैं, अगर इसका भी समय जोड़ लें तो ये आ जाएगा 8 के इक्वल। अब इसे सॉल्व कर लें तो 90 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा x
और ये हो जाएगा 30 या 90, ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 8, 3 और 1 ये 4x बटे 90, और ये हो जाएगा 8 के 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180, और 2x हमने माना था, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 360 किलोमीटर। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेल के दौरान राघव ने 40% छूट पर 70 की कीमत वाली एक नोटबुक और 35% छूट पर 20 की कीमत वाला एक पेन खरीदा। सेल के कारण उसने कितने रुपए बचाए, ये हमें फाइंड करना है। तो 40% छूट दिया जा रहा है 70 रुपए की कीमत पर, तो 70 में 40% कम कर दें, तो 100 में 40 घटेगा तो 60, 60 बटे 100, और एक पेन भी है 35% की छूट पे मिल रहा है उसे, तो 20 गुणे 35% इसमें कम कर दें, तो 100 में 35 कम होगा तो 65 बटे 100। तो इसे सॉल्व करें तो 0 0 0 से 0, 7 6 42, और 0 से ये 0, 5 से काट सकते हैं, 20 से काट दें तो ये आ जाएगा 5, 5 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 13, 42 और 13 ये हो जाएगा 55। तो सेल के कारण उसने कितने रुपए बचाए हैं ये फाइंड करना है। तो 70 और 20 ये होता 90 रुपए में, मिल कितने में रहा है 55 रुपए में। तो यहां से हम वैल्यू निकालें तो 90 में से 35 घटेगा तो ये आ जाएगा 35, 35 रुपए उसने बचाए। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि 1136 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 71 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 1136 मीटर लंबी एक ट्रेन खंभे को पार कर रही है 71 सेकंड में, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो खंभे को पार करेगी वो अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करेगी। तो दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी क्या है 1136 और समय 71 है, यह आ जाएगा 71, और ये आएगा मीटर पर सेकंड में, और स्पीड हमें फाइंड हो गई। तो हम यहां से अब निकाल सकते हैं प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा हुआ समय। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना है। तो प्लेटफॉर्म की दूरी 656 है, और इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा जो ट्रेन की लंबाई है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तब हमें फाइंड होगा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 1136 इसमें और जोड़ना पड़ेगा ये ट्रेन की लंबाई, और डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड से। स्पीड है 1136 बटे 71। अब इसे सोल्व कर लें तो 6 6 12, 1, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 5 ये हो जाएगा 9, और 11 और 6 ये हो जाएगा 17 बटे 1136, और 71 ऊपर चला जाएगा तो 71 ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, 4 से इसे डिवाइड करें, ये हो जाएगा 4 चौके 16, अब यहाँ बचा 19, 4 चौके 16, ये 32, 8 आ जाएगा। 4 से इसे डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, और यहाँ बचा 33, तो 8 चौके 32, ये 16, 4 चौके 16। 4 से हम और डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 1 2, और 4 से हम इसे डिवाइड करें 7 चौके 28, 4 एकम 4, 71 बचा। 71 से 71 कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल बचा 112, ये आ जाएगा 112 सेकंड। सेकंड में है, सेकंड में आ जाएगा 112 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ये दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुना है तो वह संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो एक संख्या दिया हुआ है कि दूसरी संख्या की 9/2 गुना है, तो एक संख्या मान लेते हैं ये है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9/2x। और दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो x गुणे 9/2 x ये इक्वल हो जाएगा 57 गुणे 114 के। 9 से इसे डिवाइड करें तो 9 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से कर सकते हैं, तो ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 9 19, और 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 38। तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, दो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 19 दूनी 38, 38 गुणे 38, तो x की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 38, और अगर ऑप्शन में देखें तो 38 है नहीं, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी 9/2, और x की यहाँ पे वैल्यू रखें ये 38, 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 19, 19 नहीं हम 171, तो ये वैल्यू आ गई 171। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा।
राहुल नाव से धारा के विपरीत 30 घंटे में 734 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के अनुकूल 12 घंटे में तय करता है। तो धारा की गति क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो विपरीत जा रहा है, मान लेते हैं नाव की गति है u और धारा की गति है v। तो विपरीत जा रहा है तो इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो u माइनस v, ये जो स्पीड होगी ये आ जाएगी, और स्पीड हम यहां से निकाल सकते हैं दूरी बटे समय। 734 बटे समय, ये आ जाएगा 30, और अनुकूल जाएगा तो 12 घंटे में ही तय कर रहा है। तो धारा की गति के अनुकूल जाएगा तो उन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी 734 बटे 12। धारा की गति निकालना है तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू निकालने के लिए u एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसमें से हम घटा दें, ये घटेगा तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2v, और ये हो जाएगा 734 बटे 30 माइनस 734 बटे 12। तो ये हो जाएगा -2v, और ये हो जाएगा 734 यहाँ से कॉमन ले, ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/12। तो ये हो जाएगा 734 गुणे एलसीएम लें 120, और ये हो जाएगा 4 3 12 120 4, और ये हो जाएगा 10। तो 734 गुणे -6/120, और ये किसके इक्वल है, -2v के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। और यहां से हम निकालें तो 2v की वैल्यू आ जाएगी 734 बटे, ये हो जाएगा 20। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहां से 734 बटे 40। पहले 4 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, 72। अब यहाँ बचेगा 14, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 और ये 5 डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 18.35, और ये किलोमीटर पर आवर में होगा। ये वैल्यू आ गई, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि 76 और 38 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल x है तो x का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये होता है b² a और b क्या है, पहला नंबर होगा a, दूसरा नंबर होगा b। वहां से वैल्यू निकाल लें तो 38 गुणे 38, और ये हो जाएगा डिवाइड करना पड़ेगा 76 से। 38 से ये डिवाइड होगा तो 2, 2 से ये डिवाइड होगा, ये आएगा 19। 19 इसका आंसर आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि x y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x के कौन 1 अपॉन ये हो जाएगा y³ - 1, ये है कंडीशन दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ कि y अगर 3 होने पर 6 के बराबर होगा, x जो होगा ये 6 के बराबर होता है, तो y 8 होने पर x का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, तो इसे अगर हम इक्वल करें तो एक कांस्टेंट मानेंगे तो k अपॉन ये हो जाएगा y³ - 1। और यहाँ पे वैल्यू अगर हम रखें, जो पहली कंडीशन दी हुई है ये वाली, कि अगर y 3 रख देंगे तो x 6 हो जाएगा। तो x 6 हो जाएगा कब, जब y 3 रखेंगे। तो 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 26। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 26 गुणे 6, 26 पंचे 130, 156। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 156। अब हमें कंडीशन क्या निकालनी है कि y अगर 8 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो k अपॉन y³ - 1, तो k है 156 और y है 8, तो 8 का क्यूब ये हो जाएगा 512, 512 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 511। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 156 बटे 511, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 बटे 2, ये आ जाएगी 12। डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, तो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हाइट यहाँ पे दी हुई है 21 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसे 2 कटों द्वारा 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा है, काटा जाता है, तो इसके आधार के समानांतर हैं
जो इसके आधार के समानांतर हैं। तो कट क्रमशः आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। तो एक कुछ ऐसा शंकु होगा, ऐसा, और ये 2 कट से काटा गया है। ये 7 सेंटीमीटर और ये जो पूरी डिस्टेंस आएगी ये 14 सेंटीमीटर होगी और ये जो हाइट होगी इसकी ये है 21 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें और पाई की वैल्यू यहाँ पे ये कह रहा है कि ये यूज करनी है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा ऊपर वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि 3 भागों में बांट दिया गया है। तो ऊपर भाग का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ये होता है, एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहां पर जो अंडर रूट की वैल्यू दी हुई है सभी में डिफरेंट दी हुई है, सभी में डिफरेंट दी हुई है। तो यही हम अंडर रूट की वैल्यू निकाल लें कि किसमें ये वैल्यू आएगी, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, हम इसी से आंसर निकाल सकते हैं। यही से आंसर टिक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ये आएगा कहां से? ये आएगा एल से। एल क्या है? ये है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई यहां से हम निकाल लें। तो ये क्या डिस्टेंस होगी? ये 7 है, यहां तक 14 हो जाएगी, पूरा अगर 21 है तो इसकी जो ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई जो होगी ये वाली, ये होगी पूरी 7 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या हो जाएगी? क्योंकि रेडियस क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाइट के, क्योंकि जैसे जैसे हाइट डिवाइड हो रही है उसी रेशियो में रेडियस भी होगी, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये 3 गुना कम हो रही है, ये 21 से 7 हो रही है, तो रेडियस भी 3 गुना कम हो जाएगी। तो रेडियस जो हो जाएगी यहां से, ये रेडियस हो जाएगी 4 की, 3 गुना कम हो जाएगी तो ये आ जाएगी 4 की। अब यहां से हम स्लैंट हाइट निकाल लें। स्लैंट हाइट के लिए क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर, आर है 4, 4 चौके 16, और एच है, एच 7 हो गया, 7 सत्ते 49, तो ये हो जाएगा 49 और 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 65। तो अंडर रूट 65 तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन 4 में अंडर रूट 65 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। मान निकालना है 147 का स्क्वायर का मान निकालना है। तो 147 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसे हम लिख सकते हैं 150 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। तो 150 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 150 इंटू 3 हो जाएगा। तो अगर ये 15 होता तो 225, जीरो है तो 2 जीरो और लग जाएंगे इसमें, 9 इसमें और ऐड होगा, तो और ये ऐसे ही 9 रख दें, माइनस 150 गुणे 2 आ जाएगा 300, 300 गुणे 3 आ जाएगा 900। तो 900 इसमें से पहले कम कर दें, 900 कम करें तो 500 ये पहले कम हो जाएगा तो 22,000, और 22,000 में 400 और कम करेंगे तो ये आ जाएगा 21,600। 9 इसमें और जोड़ना है तो एक जीरो की जगह हम लिख दें 9, तो 21,609 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 6 अंक की संख्या, ये एक संख्या दी हुई है, जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी एक अंक की संख्या जिससे कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो क्या होगी ये फाइंड करना है। तो ऐसा इसमें हम क्या जोड़ दें एक अंक की संख्या को कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि पहले हम ऑड नंबर के प्लेस को ऐड करें, 0 3 3 3 और 1 ही हो जाएगा 4, और इसमें से हमें जो इवन नंबर के प्लेस के डिजिट होंगे उनको ऐड करके घटाना पड़ेगा। तो इवन प्लेस पर क्या है? 0 है, फिर 0 है तो 0, 0 और 9 ये हो जाएगा 9। अब इसको हम घटाएंगे तो 4 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा -5। अगर ये 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए तभी ये पूरी नंबर जो होगी, ये जो नंबर होगी 6 अंक की, ये पूरी की पूरी 11 से डिवाइड होगी। तो ऐसा इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये 0 हो जाए या 11 हो जाए? तो 11 बनाने के लिए तो इसमें 16 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 तो हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि केवल वो एक अंक की संख्या है।
तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 5, तो ये आ जाएगा 0 और 0 जो है 11 से डिवाइड हो सकता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो हमने इसमें क्या जोड़ा? 5, तो यही जो 5 जोड़ा है, यही ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा रखे थे, मैं उनको बता देता हूँ जल्दी से। एक ये क्वेश्चन छूटा हुआ था। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि पहले 3 महीनों में ललित की औसत मासिक कमाई जो थी, ये थी 22,272 और अप्रैल में उसकी कमाई जो है 3 महीनों की औसत कमाई से 75% अधिक थी। तो पहले 3 महीने की अगर हम कमाई निकाल लें, 22,272 गुणे 3 और इसमें अप्रैल के और जोड़ दें, क्योंकि 12 महीने का यहाँ पे दिया हुआ है, जो औसत कमाई है, ये है। तो अप्रैल की क्या हो जाएगी? 22,272 गुणे 75% इससे अधिक है, जो पहले 3 महीने की है उससे। तो 75% बढ़ा दें इसमें, 175 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गई अप्रैल की। और क्या दिया हुआ है? यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत कमाई ये 84,460 है, तो मई से दिसंबर तक ललित की औसत मासिक कमाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो औसत कमाई जो हमें फाइंड करना है, ये x है, तो ये मई से दिसंबर तक कितने महीने होंगे? 3 यहाँ पे था और 1 यहाँ पे था, 4 और 8 बचेंगे, तो 8 गुणे x हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 12, क्योंकि जो पूरे साल की कमाई है, औसत कमाई है, 84,460 है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लें, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी होगा सॉल्व करना। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आप लास्ट के लिए छोड़िए, कि अगर आपके पास टाइम बचेगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन करिएगा। तो मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 2 और 22 त्रिक का 66 666 और 2 668 प्लस 25 से इसे डिवाइड करें 7, ये हो जाएगा 4 4 से इसे हम डिवाइड करें, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 27, तो 7 चौके 28, 6 चौके 24, 24 यहाँ 32, तो 8 आ जाएगा 5568। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 सत्ते 56, 5 7 छंग 42, 42 और 5 47, 4 7 पचे 35, 35 और 4 39, 3 7 पचे 35 और 3 38, 38,976 और प्लस 8x और 12 से इधर मल्टीप्लाई करें तो 12 0 0, 12 छंग 72, 7 12 चौके 48, 48 और 7 55, 5 12 चौके 48, 48 5 53, 5 12 अट्ठे 96, 96 और 5 हो जाएगा 101। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लें, तो इन दोनों को जोड़ें, 6 6 12, 1 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 8 17, 1 8 और 6 14, 1 15, 1 और 6 3 9 और 1 10 और प्लस ये 8x, ये इक्वल हो जाएगा 101 35 20 के। ये वैल्यू इसमें से घटा लें तो 10 57 92, इसमें से घटाएं, ये हो जाएगा 8, ये 11 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ बचा 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 12 में से 5 गया तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ बचा 100, 100 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा 90, 90 7 7 2 8, ये वैल्यू आ गई 8x की। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 90 77 28, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो इसे डिवाइड करें तो 8 एकम 8 और यहाँ बचेगा 10, तो 8 एकम 8, अब यहाँ बचेगा 27, 8 त्रिक 24 और 24 यहाँ बचेगा 3 और 37 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 32 यहाँ बचेगा 5 तो 52 हो जाएगा, 8 छंग 48, 48 48 हो गया, 48 अब यहाँ फिर 48 बचेगा, 8 छंग 48, तो ये हो जाएगा 1,13,466, ये आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, जो कि कॉन्सेप्ट यही था, केवल डाटा उसमें अलग था। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें केवल डाटा अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो इसमें ऑप्शन बता देता हूं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। तो इसमें आए हुए मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कुछ और पूछना है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।